दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है बिरंजक चूर्ण, यहाँ पर दोस्तों चूर्ण रहेगा। चूर्ण का प्रचलित नाम व रासायनिक सूत्र दोस्तों इसका क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। यानी कि दोस्तों बिरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि दोस्तों जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। और दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों बिरंजक चूर्ण का जो अन्य नाम होता है, अन्य नाम याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रचलित नाम होता है यह होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन सकता है? पहला दोस्तों बिरंजक चूर्ण का जो प्रचलित नाम है वह क्या होता है? बिरंजक चूर्ण होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या दोस्तों इसी को कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम होता है। यानी कि दोस्तों इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। यानी कि दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यानी कि दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यानी दोस्तों 1/2 यानी कि हाफ का मतलब होता है हेमीहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है जिप्सम जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यानी कि दोस्तों इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को दोस्तों जब हाई टेम्परेचर पर, यानी कि दोस्तों 100 सेंटीग्रेड ताप पर इसको जब हीट करते हैं तो इसमें से हाफ मालिक्यूल वाटर बचता है और बाकी वाटर का मालिक्यूल जो होता है इससे अलग हो जाता है। यानी कि दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O बचता है और बाकी 3/2 H2O वाटर यहाँ से निकल जाता है। इसी को दोस्तों कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। और इसका यूज दोस्तों किया जाता है हड्डियों के टूटने में प्लास्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी दोस्तों ये जिप्सम का सूत्र है, याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है? यानी दोस्तों बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका दोस्तों जो सूत्र सबसे पहले जान लेते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको दोस्तों कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम S से बाई और कार्बोनेट, इसका नाम हो जाता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या दोस्तों इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र और नाम क्या होता है? तो दोस्तों बिना बुझा चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO, और दोस्तों इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम दोस्तों होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और दोस्तों जो इसका यूज किया जाता है प्लास्टर करने में, घरों और इमारतों को प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा प्लास्टर करने में घरों और इमारतों को प्लास्टर करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों जो एक्वा रेजिया होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और प्लस दोस्तों सांद्र HCl
का 3:1 रेशियो, कितना रेशियो होता है दोस्तों, 3:1 रेशियो के अनुपात को एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 3:1 का मिश्रण होता है, इसी को एक्वारेजिया कहते हैं। और दोस्तों एक्वारेजिया में अगर सोना डालेंगे तो सोना उसमें घुल जाता है, एक्वारेजिया का ही खासियत होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता व्यक्त की जाती है, यानी कि दोस्तों सोने की शुद्धता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों जो सोने की शुद्धता है उसको कैरेट में व्यक्त की जाती है, यानी कि दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। और दोस्तों जो आभूषण बनाया जाता है, आभूषण या ज्वेलरी जो दोस्तों बनाया जाता है उसमें 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही में दोस्तों इसमें दो चीज़ और मिलाया जाता है, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर आभूषण को कठोरता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कॉपर और सिल्वर 22 कैरेट सोना हो गया और इसके साथ कॉपर और सिल्वर प्रयोग किया जाता है आभूषण को कठोरता प्रदान करने के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है। दहन का मतलब दोस्तों आसानी से उसको जलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये है आपका मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम जो धातु होता है उसका आसानी से दहन किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दोस्तों, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। तो दोस्तों क्विक सिल्वर पारा धातु को कहा जाता है, पारा धातु को कहा जाता है। यानी दोस्तों क्विक सिल्वर पारा धातु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो चमक होता है सिल्वर की तरफ, यानी कि दोस्तों चांदी की तरह। यानी कि दोस्तों इसको क्विक सिल्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो चमक होती है चांदी की तरह होती है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, पारा धातु को, याद रखिएगा। अगला दोस्तों है कि रणनीतिक धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो रणनीतिक धातु होता है टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत कठोर होता है और साथ ही साथ इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वायुयान के पार्ट बनाने में, मशीनरी पार्ट बनाने में, वायुयान के मशीनरी, यानी कि दोस्तों वायुयान मतलब जहाज़, वायुयान के मशीनरी जहाज़ बनाने में और युद्ध से संबंधित औजार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध से संबंधित औजार बनाने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि वायुयान के मशीनरी पार्ट बनाने में, युद्ध से संबंधित औजार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। H2SO4 अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यह बैटरी में पाया जाता है। बैटरी में जो तेजाब होता है दोस्तों इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे कठोर धातु है हीरा को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु की सर्वाधिक क्रियाशीलता होती है। तो दोस्तों सिल्वर धातु की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आई होप कि ये आपका जितना भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ 1 नंबर के या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, उस दृष्टि से भी दोस्तों आपको
समझ में आया होगा। और दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, इसी तरह के सीरीज श्रृंखला को लेकर के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।